बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अज़ीज़ दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारे पास द वे ऑफ़ द वर्ल्ड। द वे ऑफ़ द वर्ल्ड बाय विलियम कंग्रेव। द वे ऑफ़ द वर्ल्ड एक ड्रामा है जिसको समझने में बहुत ही दुश्वारी पेश आ रही है आजकल दोस्तों को। तो मैंने सोचा है कि चलो उसके मेन जो फिगर्स हैं, मेन करैक्टर्स हैं, या जो उसमें हैपनिंग्स हुई हैं, आपको उसकी उर्दू ट्रांसलेशन जो है ना वो करके दे दी जाए, ताकि सब दोस्त जो है ना वो आसानी से इसको हल कर सकें। क्योंकि ये जो प्ले द वे ऑफ़ द वर्ल्ड है, ये एफपीएससी के पेपर्स में इससे क्वेश्चन आते हैं, और ये लेक्चरर्स के जो पेपर्स हो रहे हैं उसमें ये शामिल है द वे ऑफ़ द वर्ल्ड। तो एक कन्फ्यूज़न ये है दोस्तों कि इसमें जो करैक्टर्स हैं हमारे पास, एक तो उनके नेम से लोगों को ये समझ नहीं लगती कि ये लड़का है ये लड़की है। तो मैं तो सबसे पहले आज जो है ना वो आपसे करैक्टर्स के बारे में और इसकी थोड़ी स्टोरीज़ के बारे में आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ। कि सबसे पहले तो आप ये समझें कि जो द वे ऑफ़ द वर्ल्ड है ये 1700 में पेश किया गया है। 1700 में ये ड्रामा जो है ना पेश किया गया है द वे ऑफ़ द वर्ल्ड, और इसका राइटर जो का नाम है विलियम कंग्रेव। विलियम कंग्रेव की जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1670 है, और इसकी डेथ जो है वो है 1729। तो इसके बारे में भी क्वेश्चंस आते हैं कि विलियम कंग्रेव कब पैदा हुआ है, कब फौत हुआ है। तो इंग्लिश का ड्रामा है, लेकिन दोस्तों मैं इसको आप उर्दू में बता रहा हूँ ताकि लिटरेचर के लोगों को ज़्यादा आसानी हो। कुछ लोग जो है ना वो ज़्यादा इंग्लिश नहीं समझ पाते। अच्छा, सबसे पहले जो हमारे पास मेन करैक्टर आ रहा है वो है एडवर्ड मैराबल। एडवर्ड मैराबल जो है ना वो एक लड़का है, और वो जो है ना वो शादी करना चाहता है मिस मिलामंट से। मिलामंट एक लड़की है जी। मिस मिलामंट इज़ द नीस ऑफ लेडी विशफोर्ट हु इज़ विडो। मिस मिलामंट जो है ये लेडी विशफोर्ट की भतीजी है, और लेडी विशफोर्ट जो है ना एक विडो है जो कि 6000 पाउंड जो मिस मिलामंट के इनहेरिटेंस है उस पर उसकी होल्ड पावर है, जिसकी वजह से वो मिस मिलामंट को रोक रही है कि वो शादी ना करे। और दूसरी जो अहम रीज़न है वो ये है कि जो लेडी विशफोर्ट है वो इसलिए भी नहीं चाहती कि मेरी भतीजी इससे शादी करे, क्योंकि जो मैराबल है वो एक वुमेनाइज़र है, यानी कि वो औरतों को अपने जाल में फंसा लेता है। उसने पहले इस लेडी विशफोर्ट को भी जो है ना वो प्रपोज़ किया था। एक ये भी वजह है कि उनकी वो शादी नहीं करना चाहती। नेक्स्ट जो है ना मैराबल एंड मिस मिलामंट। अच्छा, अब इन लोगों ने शादी करनी है, इन्होंने एक प्लाट की साजिश की है ड्रामा में। मैं मुख्तसर सा बयान कर रहा हूँ। इन्होंने एक प्लाट जो है ना वो तरतीब दिया है कि इनका जो नौकर है मैराबल का एक नौकर है, उसका नाम है वेटवेल लड़का है, ये याद रखें। वेटवेल शादी करेगा लेडी विशफोर्ट की जो सर्वेंट है फोएबल जो सर्वेंट है वो है लेडी विशफोर्ट की, और वेटवेल सर्वेंट है मैराबल का। ओके, ये शादी इससे करेगा, और एक और करैक्टर वो सामने लेकर आना चाहते हैं, और उसका नाम है सर रॉलैंड जो है वो मैराबल का अंकल है। सर रॉलैंड इज़ द अंकल ऑफ मैराबल, और वो चाहते हैं कि ये कोशिश करे कि सर रॉलैंड को हम इसमें एंगेज करेंगे और ये हमारी शादी उम्मीद है हो जाएगी। अच्छा, लेडी विशफोर्ट एक और बात भी चाहती है। उसका एक भतीजा है, उसका नाम है क्या नाम है, सर वेलफुल जो है ना वो ज़्यादातर बाहर रहा है। तो वो चाहती है कि जो सर वेलफुल है ये मिस मिलामंट से शादी करे। मिस मिलामंट की एक बेटी भी है, अराबेला जो है ना इसकी एक बेटी भी है अराबेला। और मिस मारवड जो है मिस मारवड ये और फेनॉल ये दो करैक्टर्स बड़े अहम हैं। फेनॉल ड्रामे का एंटागोनिस्ट है। सारी इसमें जो है ना वो क्वालिटीज़ जाती हैं एंटागोनिस्ट की। अच्छा,
अराबेला जो है, जो इसमें हम मिसेस फेनॉल के नाम से पढ़ते हैं, इज़ द डॉटर ऑफ लेडी विशफोर्ड, ये उसकी डॉटर है। अच्छा, मिस मारवर्ड इज़ द मिस्ट्रेस ऑफ मिस्टर फेनॉल आल्सो। मारवर्ड और ये अराबेला, ये दो बीवियां हैं फेनॉल की। फेनॉल एक रिनाउंड बंदा है, अमीर बंदा है, उसको जो टाउन में रह रहा है। अच्छा, जो मारवर्ड है, इसका तल्लक पहले मैराबेल से भी था। एक ये फिगर भी आपने सामने रखनी है कि ये उससे इसका मोहब्बत का कोई चक्कर भी था मैराबेल का जी। और जो सर वेलफुल, मैं आपको बार बार जिक्र कर रहा हूँ, सर वेलफुल नेफ्यू है इसका, लेडी विशफोर्ड का, और वो मिलने के लिए आता है टाउन में क्योंकि वो बाहर जाना चाहता है। ये हमें ड्रामा में सारा कुछ बताया गया है जी। अब जो मिस मारवर्ड है, ये इनका जो है ना वो प्लाट, वो जो है ना वो पोल इनका खोल देती है। वो पोल किस तरह खोलती है कि वो अपने जो अंकल है इसका मैराबेल का, उसको एक ख़त लिखती है, उसके बारे में सारी उसकी प्लाट की साजिश के बारे में बताती है कि आपके भतीजे ने ये प्लॉट अगेंस्ट किया है और वो मिस मिलामंट से शादी करना चाहता है। हाँ, एक और बात, मिस मिलामंट की जो टोटल जायदाद है वो है 12,000 पाउंड। इसके बारे में भी दोस्तों क्वेश्चन आते हैं, लेकिन प्रेजेंटली जो है ना उसकी जायदाद है वो है 6,000 पाउंड, जिस पर कब्ज़ा है लेडी विशफोर्ड का। लेडी विशफोर्ड एक विडो है, ये भी याद रखें जी। फेनॉल इज़ द एंटागोनिस्ट ऑफ द प्ले बट ही हैज़ ऑल नेगेटिव क्वालिटीज़। एंटागोनिस्ट है लेकिन उसकी सारी क्वालिटीज़ जो है वो नेगेटिव हैं। ही इज़ द सेकंड हस्बैंड ऑफ लेडी विशफोर्ड डॉटर अराबेला। अराबेला का ये सेकंड हस्बैंड है जी। तो प्ले की दोस्तों ये कहानी है कि आखिर पर इनकी शादी हो जाती है मिस मिलामंट और मैराबेल की, और जो लेडी विशफोर्ड है ये उनको एक्सेप्ट करती है। इसी प्लाट के तहत वो जो साजिश रचाते हैं। ये मुख्तसर सी स्टोरी मैंने बताई है, प्ले तो बहुत लंबा है, इसमें और भी करैक्टर्स वगैरह हैं, लेकिन जो मेन करैक्टर हैं जो FPSC में जिनके बारे में पूछा जाता है, मैंने उनके बारे में आपको बताया है। मैं ये बात हरगिज़ नहीं कहना चाहता कि आप प्ले को रीड ना करें, आप प्ले को रीड करें, लेकिन प्ले को रीड करने से पहले अगर आप मेरी ये वीडियो देखेंगे आपको इसकी बात की समझ आएगी और आप बड़ी हेल्पफुल आपको लगेगी इंशाल्लाह। अगर आपको दोस्तों मेरी वीडियो हेल्पफुल लगती है तो कोशिश करें मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है दोस्तों को शेयर करें और बेल आइकन दबाएँ। एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो एक और बात है इस प्लेयर के बारे में कि ये कॉमेडी ऑफ मैनर्स है और हिस्टोरेशन कॉमेडी है। ये दो ऑप्शन आते हैं FPSC के क्वेश्चंस में। और ये किस जगह पे पब्लिश हुआ है ये प्ले, ये लंदन में हुआ है, इस बात को भी जहन में रखें। और विलियम कंग्रेव की मैंने आपको बता दी थी, डेट ऑफ बर्थ 1670 में हुआ है, लेकिन उसकी जो डेट साथ है महीने की वो 24 जनवरी 1970 है, और 19 जनवरी 1729 को ये लंदन में इसकी डेथ हुई है। और इसकी जो रेस्टिंग प्लेस है विलियम कंग्रेव की वो वेस्टमिंस्टर एबे है। इसमें काफ़ी शोरा हजरात जो हैं ना, जो पोएट हैं, उनको वहाँ पर दफन किया गया है वेस्टमिंस्टर एबे में। दोस्तों मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मुझे ज़रूर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और मुझे थोड़ा सपोर्ट करें। मेरी कोशिश है कि मैं जो ड्रामे मुश्किल लग रहे हैं दोस्तों को, मैं उनको उर्दू में तर्जुमा करके और थोड़ी सी समरी, एक मुकम्मल जो है ना उसको मैंने समराइज़ कर दिया है ये 10 मिनट की वीडियो में, ताकि आपको पता चल जाए कि मेन स्टोरी क्या है और लड़का कौन है, लड़की कौन है। करैक्टर्स मैंने जो मेन करैक्टर्स हैं आपको बता दिए हैं। दोस्तों वाचिंग का बहुत शुक्रिया। मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप मेरी वीडियो को बेहतर बनाना चाहते हैं, इस ड्रामे के बारे में कोई और मालूमात आपके पास हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं मुझे। और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट प्ले के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।